नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विचार आपका। मैं आपका दोस्त और होस्ट आनंद राजा। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के काफी मशहूर गीतकार जिनका नाम है राहुल रसिक जी। आइए उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। और आज बैठे हम विचार आपका मैं भैया के साथ कुछ बातचीत चल रहा है। राहुल जी, पहले ये बताइए कि आप हैं कहाँ से? जी, मैं बिहार बेतिया जिला जो है पश्चिमी चंपारण से, लौरिया सिटी है छोटा सा, वहीं से है। जी जी। राहुल जी, आप जैसे कि देखा जाता है कि भोजपुरी में आपने बहुत सारे अनगिनत गाने लिखे हैं और बहुत लोगों के लिए लिखा है आपने। बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, काफ़ी अच्छे और काफ़ी कुछ अच्छे टाइप के भी गाने लिखे हैं आपने। तो आपको ये कब लगा कि हाँ, मैं लिखने में ही बेस्ट हूँ? आपको कब ये सराहना कुछ मिला या ऐसे आपका बचपन से सपना था कि हाँ, मुझे लिखना ही है? कब से ये शौक जागा बचपन आपको? से सपना तो नहीं था, जिससे हम लोग स्कूल में छोटे मोटे गाने पे डब करके लिख लेते थे। और जो मेरे पापा जी हैं उनसे मेरा एक्सप्रेशन मिला है। वो गाँव में कीर्तन में करते थे, वहीं देख के हम सीखना शुरू किए लिखना। और पहले हम जॉब में थे, फिर हमें लगा कि नहीं, क्या चीज़ की जॉब करते थे? हम किंग फिशर जो है बियर म्यूनिसिपल में काम करते थे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, हम राइटिंग अच्छा कर रहे हैं और लोगों का ये मिला कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। फर्स्ट सॉन्ग मेरा दीपू देहाती को हम दिए थे और बहुत सराहना मिला। उसके बाद से हम लिखने लगे। उसके बाद से तो बहुत से सिंगर आए, मास्टर विकास, अमित उपाध्याय, अभी मिठू मार्शल जी हैं, शशिलाल यादव जी हैं, अमित सबके लिए आपने लिखा? जी, अमित अनाड़ी जी हैं, अंतरा सिंह प्रियंका के लिए लिखे हैं, नीरज निराला के लिए लिखे हैं। हम अभी अंकुश राजा को दिए हैं गाने। क्या बात है! अंकुश राजा, नीरज निराला एंड अनगिनत ऐसे नाम है दोस्तों कि जो अगर नाम सुनते सुनते आपको लगेगा कि अरे यार, अब तो रुक जाओ, क्योंकि इतने लोगों को इन्होंने गाना लिख कर दिया है। राहुल जी, अमूमन आपने इससे पहले भी बहुत जगह इंटरव्यू दिया है और किन किन कंपनियों के, स्पेशली अगर किन किन कंपनियों के सिंगर हैं जिनके लिए आप स्पेशली लिखते हैं? अभी फ़िलहाल हम लोटस म्यूजिक और आरसीए म्यूजिक, अवंतिका म्यूजिक, ये 3 कंपनियों के ज़्यादा लिखते हैं। और मतलब पर मंथ 35 से 40 सॉन्ग एक कंपनी से आता है। पर मंथ 35 से 40। अगर राहुल जी, अगर आपका गाना अगर किसी को लेना हो, किसी नए सिंगर को अगर कोई बोलता है कि मुझे राहुल जी से गाना लेना है, तो कैसे प्राप्त करें? जैसे फेसबुक पे हमको फॉलो कर सकता है या यूट्यूब पे भी नंबर हर पोस्टर पे लगभग रहता ही है मेरा नंबर। दोस्तों, अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं इनका नंबर। राहुल जी, अमूमन ऐसा होता है, जैसे आप गीतकार हैं, बहुत अच्छा गाना लिखते हैं, तो ऐसा होता है कि हाँ, अभी कभी आपने ऐसा कोई विवादित सॉन्ग लिख दिया हो, कोई ऐसा गाना लिख दिया हो जिससे लोग आपको फ़ोन करके बोले होंगे कि हाँ हाँ राहुल जी, मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं थी कि आप ऐसा कुछ लिखेंगे, पर आपने ये क्यों लिख दिया? तो ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। और जब हम स्टार्टिंग में गाना लिखे थे हम कि खोल के भुरका अब की रंग डलाई हो, लेकिन उसमें ये लिखे थे कि पाकिस्तानी छौड़ी के लहंगा लिखो। तो काफ़ी जो इंडिया से, मतलब यूपी बिहार या और भी जगह से कॉल आते थे कि तुम बुर्का क्यों लिखे। हाँ, तो फिर हम इस पे सोचे कि सही में बुर्का तो पाकिस्तान के लिए खाली है नहीं, इंडिया में लोग पहनते हैं। फिर वो लिखना छोड़ दिए। और अभी क्या है कि जैसे कुछ सिंगर के डिमांड पे लिख देते हैं। यानी जब सिंगरों की डिमांड जब आती है तो आप लिख देते हैं। तो आप कभी उसमें सजेशन नहीं देते सिंगरों को कि हाँ, ऑब्वियसली आपको नहीं गाना चाहिए ऐसा इसमें सॉन्ग? सिंगर का भी गलती नहीं है। श्रोता जो है हमारे 2 तरह के श्रोता हैं, एक अच्छा सुनने वाले, एक बुरा सुनने वाले। तो जो अच्छा लोग गा रहे हैं, जैसे मेरा लगभग सॉन्ग सुनिएगा ज़्यादा सैड है, रोमांटिक है, बहुत बढ़िया बढ़िया सॉन्ग। अभी एक फिलहाल में रिलीज हुआ है लोटस म्यूजिक से, शिल्पी राज जो गाई हैं कि ये बदरा बरसतनी थाम थाम के, पहिला प्यार के पहिला मिलन बा, मिल जाएगा तू सनम से, ये बदरा बरसतनी थम थम के। क्या बात है, क्या बात है! राहुल जी, जैसे कि ये तो आपके गाने हुए। अमूमन ये भी देखा जाता है, जैसे आपने बताया कि सिंगर बोलते हैं, आपने भी एक बात उठाई कि हाँ, जैसे हमारे श्रोता हैं, अच्छी सुनने वाली, बुरी सुनने वाली। तो अमूमन देखिए, ऐसा होता है, श्रोता से जब हम पूछते हैं, ऑडियंस से पूछते हैं, तो ऑडियंस कहती है कि जो हमें मिलेगा खाना, जैसे घर में हम खाना बन रहा है, तो ये घर, जो दुनिया है, एक घर है, इसमें जो खाना मिलता है वो खाना हम खाते हैं, है ना? तो आप जो देंगे वही वो खाएंगे। ये ऐसी बात नहीं है सर। जब हम मिठू जी के लिए लिखना शुरू किए, तो चूँकि वो तो बहुत शुरू से स्टार हैं, आज की पहचान है उनकी, बहुत 10 साल 15 साल से वो हैं, तो उनके लिए हम गाने
शुरू में बढ़िया बढ़िया लिखे, मतलब सैड सॉन्ग लिखे, बढ़िया बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग लिखे, तो उस गाने का व्यू कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के लिखे तो देखिए उसका व्यू लोग सुन रहा है तब तो। यानी जिसमें आपने थोड़ा सा तड़का डाल दिया जो बहुत यूथ। अच्छे अच्छे गाने हैं। आपको बता दें कि मिठू जी शुरू में गाना गाए थे कि अभी एक और सेट सॉन्ग गाए, पहले आया था कि कब्र में हम के सूते दाना चैन से चादर तान के, अब काहे तू सतावा तारू, ऐसे कुछ गाना था। मतलब 2-3 बढ़िया बढ़िया सॉन्ग था जो लोग कम सुने, और उसमें कुछ ज़्यादा हो गया कि नहीं हर के फुलौना फूटल बात, तो देखिए आज 3 मिलियन 4 मिलियन चला गया। चलिए जैसे कि राहुल जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सबको हम प्रणाम करना चाहते हैं, और दर्शक भगवान रूपी ये हैं, वो अगर जिसे चाहेंगे, अगर वो अच्छा चीज़ का डिमांड करेंगे तो लोग अच्छा ही देगा। वो सुनना छोड़ देंगे ना, जो अभद्र सॉन्ग आ रहे हैं उन्हें सुनना वो अगर छोड़ दें तो फिर गाना और लिखना तो बंद ही हो जाएगा। दोस्तों राहुल जी की अपील है कि अगर आप बुरा सुनना बंद कर देंगे तो ये लिखना बंद कर देंगे और लोग गाना बंद कर देंगे, तो आपको मिलना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस पर गौर ज़रूर फरमाइएगा। हाँ, जो अच्छा सॉन्ग है उसे सपोर्ट करिए, ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, उसको बताइए कि हाँ भैया आप अच्छा कर रहे हैं, और जो सॉन्ग खराब है उसको बताइए आप खुल के। अगर आप सुनेंगे नहीं, हर जगह देखिए ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, बारात में, पार्टी में खराब सॉन्ग ही बजते हैं, अच्छा सॉन्ग नहीं बजते हैं। उसमें रीजन भी है, क्योंकि सैड सॉन्ग तो कोई पार्टी में बजा के सुनेगा नहीं। हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ सॉन्ग है जो पार्टी में बज सकता है, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग है। अभी एक मेरा गाना है कि राजा संग है प्यार के लड़ाई में, टूट गईल चूड़िया कलाई में, तो जतले रात भर राजा जी रजैया में, नान्हे उमरिया में दुख देले भारी, दर्द उठता करिहैया में। ये सॉन्ग अमित तनाड़ी जी गाए थे। क्या बात है। तो दोस्तों राहुल जी से मिलकर बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और शारदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम इनसे मिले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाता रहेगा। विचार आपका बने रहिए। नमस्कार।